मेहुल गन पॉइंट पर भूल भुलैया साइंटिस्ट को लेकर चला जाता है और बिग डैडी का राइट हैंड लूका कुछ नहीं कर पाता। लूका के आदमी हेलीकॉप्टर पर फायर करते हैं, लेकिन टिम जैसे तैसे करके मेहुल और साइंटिस्ट को सही सलामत लेकर वहां से निकल जाता है। लूका बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने 3-4 लोगों को गोली से मार देता है। I will kill you, मेहुल। उधर आलिया पैकिंग कर रही थी, वो कहीं तो जाने की तैयारी कर रही थी। हम तो चले परदेस, वूहू। तभी अचानक घर की डोरबेल बजती है। आलिया डोर खोलने ही वाली थी, लेकिन तभी अचानक उसे मेहुल सर की एक बात याद आती है। आलिया, तुम हमेशा चौकन्ना रहना, दुश्मन कभी भी अटैक कर सकता है। आलिया तुरंत अपनी गन लोड करती है और बगल वाली खिड़की से देखती है तो दरवाजे पे 2 लोग खड़े हुए थे और उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स थे। अच्छा, तो ये बात है। आलिया समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं कि आलिया को ऐसा क्यों लगा कि कुछ गड़बड़ है? सोचिए। ध्यान से देखिए, दूसरे वाले बंदे के हाथ में जयकाल का फोटो बना हुआ है। इसका मतलब वो आदमी जयकाल का बंदा है और आलिया को टपकाने आया है। आलिया जयकाल आर्मी के दोनों बंदों से निपटने का प्लान बनाने लगती है। आलिया के दिमाग में एक खतरनाक सा आइडिया आता है। आलिया अपना दुपट्टा लेती है और घर के पीछे वाले दरवाजे से उन गुंडों के पास पहुंच जाती है। सर, इस घर में कोई नहीं है। पहले एक लड़की रहती थी, लेकिन कल उसने घर खाली कर दिया। ओ शिट, अब जयकाल हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। क्या हुआ सर, आप बड़े टेंशन में लग रहे हैं। ओ मिसेस, आप अपना काम करिए, वरना आपको भी टेंशन हो जाएगा। इतना सुनते ही आलिया का दिमाग सटक जाता है और आलिया चप्पल उठाकर उनको मारने लगती है। आलिया दोनों को चप्पल से मारे जा रही थी और जोर जोर से चिल्लाए जा रही थी, बचाओ बचाओ, कोई है, ये गुंडे मुझे छेड़ रहे हैं। जयकाल आर्मी के दोनों बंदे बहुत डर जाते हैं और दुम दबाकर वहां से भाग जाते हैं। आलिया बहुत खुश हो जाती है और तुरंत मेहुल को कॉल करती है। उस समय मेहुल और टिम भूल भुलैया साइंटिस्ट को लेकर एक हॉस्पिटल जा रहे थे। क्योंकि साइंटिस्ट को कुछ भी याद नहीं था, वो मेहुल को भी पहचान नहीं रहा था। मेहुल आलिया का फोन रिसीव करता है। बताओ आलिया। इसके बाद आलिया मेहुल को सारी कहानी बताती है। शाबाश आलिया, लेकिन अब तुम्हारा मुंबई के घर पे रहना सेफ नहीं है। तुम डॉक्टर संजना और आदि किसी सीक्रेट होटल में छुप जाओ। आलिया तुरंत स्कूटर से डॉक्टर संजना की लैब में पहुंच जाती है। लैब का दरवाजा एक लॉजिकल पासवर्ड से बंद है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं कि इन चारों में क्या ऑड वन आउट है? सोचिए। कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड कॉफी और जूस तीनों ठंडे होते हैं, लेकिन चाय गर्म होती है। आलिया चाय वाला बटन क्लिक करती है और अंदर चली जाती है। अंदर का नजारा देखकर आलिया एकदम शॉक हो जाती है। डॉक्टर संजना नीचे गिरी हुई है और उसके सर से ब्लड निकल रहा है। आलिया तुरंत डॉक्टर संजना के पास जाती है। डॉक्टर। लेकिन जैसे तैसे करके आलिया खुद को संभालती है और समझ जाती है कि किसी ने अभी डॉक्टर संजना पर अटैक किया है। लॉजिकल आर्मी, आलिया को ये कैसे समझा कि डॉक्टर संजना पर अभी अटैक हुआ है? सोचिए। डॉक्टर संजना के सर का ब्लड जमीन पर बह रहा है। अगर हमला पहले हुआ होता तो ब्लड के डॉट्स बन जाते, लेकिन ब्लड फ्लोइंग स्टेट में है। ऐसा ही ठीक ट्रेनिंग एयरपोर्ट पर पराग के साथ भी हुआ। आलिया तुरंत अपना रुमाल निकालती है और डॉक्टर संजना के सर पर बांध देती है। इसके बाद आलिया तुरंत मेहुल को वीडियो कॉल करती है। सर, वो डॉक्टर संजना। आलिया, क्या हुआ? डॉक्टर संजना को क्या हो गया है? तब आलिया वीडियो कॉल पर मेहुल को पूरा सीन दिखाती है। डॉक्टर संजना का इतना सारा खून देखकर मेहुल की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मुझे डॉक्टर संजना को सिक्योरिटी देकर आना चाहिए था। आलिया, व्हाट्सएप चैट ओपन करो। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं कि मेहुल ने आलिया को मैसेज क्यों किया होगा जबकि वो वीडियो कॉल पर बात कर रहे हैं? ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। आलिया के पीछे पर्दे में कोई छुपा है और उसके पैर दिख रहे हैं। आलिया वीडियो कॉल पर स्पीकर पर थी। अगर मेहुल उसे बता देता कि पीछे कोई छुपा हुआ है तो वो मेहुल की बात सुन लेता और अटैक कर सकता है। आलिया मेहुल का मैसेज पढ़ती है तो थोड़ी डर जाती है, लेकिन मेहुल मैसेज करके आलिया को पीछे न देखने के लिए बोल देता है और मैसेज में पूरा प्लान समझा देता है।
ठीक है सर, मैं डॉक्टर संजना को आरके हॉस्पिटल ले जाती हूँ। इतना कहते ही आलिया डॉक्टर संजना को उठाकर लैब से बाहर चली जाती है। आलिया के जाते ही पर्दे के पीछे छुपा आदमी बाहर आता है और किसी को कॉल करके कहता है, बॉस, आलिया डॉक्टर संजना को आरके हॉस्पिटल ले गई है। लेकिन तभी अचानक पीछे से, बेटा अब तू भी रोएगा हॉस्पिटल में, लेटा लेटा। इसके बाद आलिया उस आदमी को अपने कराटे स्टाइल में मार मार कर भरता बना देती है और फिर उससे पूछताछ करती है। अब जल्दी बता, तुझे यहाँ किसने भेजा था? तब वो आदमी बताता है, मैडम, वो तो आरव भाई ने मुझे भेजा था। वो वापस आ गया, अब उसकी खबर लेनी पड़ेगी। आलिया उस आदमी को पुलिस के हवाले करने से पहले आरव का एड्रेस ले लेती है और डॉक्टर संजना को मेहुल के एक डॉक्टर दोस्त के घर ले जाती है। आदि भी वहाँ पहुँच जाता है। आदि, डॉक्टर संजना का ख्याल रखना और इन क्रिमिनल्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा इन्फो निकालते रहना। मैं एक सीक्रेट मिशन पे जा रही हूँ। कैसा मिशन? आलिया बिना बताए वहाँ से निकल जाती है। उधर मेहुल और टिम भूल भुलैया साइंटिस्ट को ठीक करने में लगे हुए थे। टिम अपने एक स्पेशल डॉक्टर को भी वहाँ बुला लेता है। डॉक्टर मेहुल से परमिशन लेकर साइंटिस्ट को इलेक्ट्रिक शॉक देना शुरू करता है। धीरे धीरे भूल भुलैया साइंटिस्ट को सब याद आ जाता है। अरे मेहुल, हम यहाँ कैसे आए? बुलबुला साइंटिस्ट, हम लोग इस समय सिडनी में हैं। दोनों बातें कर ही रहे थे, लेकिन तभी अचानक टिम खिड़की से बाहर देखता है तो लूका अपनी पूरी आर्मी लेकर आ चुका था। मेहुल अपनी गन लोड कर लेता है और पीछे वाली खिड़की से जाकर एक हेलीकॉप्टर को उड़ा देता है। लूका मेहुल को देख लेता है और अपनी स्पेशल स्नाइपर गन से मेहुल को टारगेट करता है। खुद की जान बचाने के लिए मेहुल नीचे कूद जाता है और बुलेट सीधा जाकर विंडो पर लगती है। लूका दोबारा से मेहुल को टारगेट करता है, लेकिन तब तक मेहुल वहाँ से गायब हो चुका था। Move, move! वहीं टिम एक एक करके लूका की आर्मी को मार रहा था, लेकिन तभी अचानक मेहुल किसी सुपर हीरो की तरह आता है और टिम की जान बचा लेता है। लूका की स्नाइपर ब्लास्ट हो जाती है। लूका हैंड ग्रेनेड फेंकने लगता है। उधर विंडो के एक छोटे से होल से साइंटिस्ट ये सब देख रहा था। मौके का फायदा उठाकर भूल भुलैया साइंटिस्ट बगल में पड़ी एक लोहे की जंजीर उठाता है और चुपके से छत पर जाता है और लूका के हेलीकॉप्टर पर वो जंजीर फेंक देता है। लोहे की जंजीर सीधा जाकर हेलीकॉप्टर की पंखुड़ियों में फंस जाती है और हेलीकॉप्टर डिसबैलेंस हो जाता है। अपनी जान बचाने के लिए लूका एक रस्सी लेकर नीचे कूद जाता है। मेहुल लूका के ऊपर फायर करने लगता है, लेकिन उसकी गन खाली हो चुकी थी। अब मेरे पास एक भी प्लास्टिक बुलेट नहीं है। मेहुल सीधे जाकर लूका से दो हाथ करता है। लूका भी बहुत पावरफुल बंदा है, वो अपनी शर्त उतार देता है। फाइट करते करते लूका और मेहुल घर के अंदर तक चले जाते हैं। लूका मेहुल को एक मुक्का मारता है और मेहुल उसी बेड पर गिरता है जिस पर थोड़ी देर पहले भूल भुलैया साइंटिस्ट को इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया था। जैसे ही लूका मेहुल को मारने आता है, मेहुल लूका को एक जोरदार इलेक्ट्रिक शॉक देता है। थोड़ी देर बाद लूका की बॉडी से धुआं निकलने लगता है। लॉजिकल आर्मी, क्या लूका मर गया है? और क्या करेगा अब बिग डैडी? और कौन से सीक्रेट मिशन पे जा रही है आलिया? देखेंगे हम अगले एपिसोड में।